एक दिन डोलू जंगल से घूमकर घर आ रहा था और अपनी पत्नी कबूतरी के बारे में सोच रहा था। जब से कबूतरी आई है, डोलू को नजदीक भी नहीं आने देती। उधर कबूतरी मेकअप के लिए जा रही होती है और ऑटो वाले से कहती है, अरे भैया जल्दी चलो, मुझे फिर लौट के भी आना है, मेरे घर वाले मेरे से झगड़ा कर देंगे। अरे भाभी जी चल रहा हूँ, अरे जल्दी करो भैया जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है भाभी जी। अरे भाभी जी आप कब से डरने लगी? अब तो आप ही हो उस घर की मालकिन, अब तो आपके पास पैसा ही पैसा है। इतने बड़े घराने की बहू जो ठहरी हैं आप। भाभी जी मैं तो ये कह रहा हूँ, आप उधर से आए तो मेरी ऑटो में आना। उधर कबूतरी मेकअप के लिए शहर के लिए चली जाती है। उधर डोलू अपनी माँ से मिलता है और माँ से कहता है, अरे माँ वो कबूतरी नजर नहीं आ रही। अरे पता नहीं कहाँ चली गई तुम्हारी बहू। अरे जब से मायके से आई है इतना इतरा रही है, इतना इतरा रही है कि मैं तो क्या बताऊँ माँ। अरे माँ आज तो तुम उदासी लग रही हो। अरे बेटा उदासी तो हूँ, तुम्हारी बीवी ने एक कप चाय तक नहीं बनाई। अरे सुबह मैंने उससे बोला था कि मुझे एक कप चाय दे दे, लेकिन वो तो किसी की सुनती नहीं है महारानी। पता नहीं बेटा इस बार तो उसे उसकी मैया ने यानी कि माँ ने उसे अच्छे से भड़का के भेजा है हमारे खिलाफ। अरे मैंने उसे कितना समझाया और मैंने तो हमेशा उसका साथ दिया और तुमने हमेशा उसे सताया, लेकिन आज तो वो मेरी ही नहीं है, बताओ भला। अरे माँ तू टेंशन ना ले, लेकिन एक बात तो है माँ, अब कबूतरी मस्त लगती है। पहले तो कबूतरी मुझे बहुत ही बकवास लगती थी, अब तो ऐसा मन करता है कबूतरी की रात दिन सेवा करता रहूं। और माँ कोई टेंशन नहीं। उधर कबूतरी मेकअप से आ जाती है और उनको देख के भड़कती है और कहती है, अरे लगता है तुम दोनों माँ बेटे मेरी चुगलियाँ कर रहे हो। अरे मुझे तो तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम आज मेरी खूब चुगली की है तुम लोगों ने। अरे इस तरह से पीठ पीछे चुगली नहीं करते। अरे कौन तुम्हारी चुगली कर रहा है? अरे लेकिन लग तो मस्त रही हो। वाह कितने गुलाबी गुलाबी होठ हैं तुम्हारे। अरे मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, दीवाना। अरे अब तो तुम्हारे सिवा किसी का भी ख्याल मन में नहीं आता मेरे में। अरे माँ जी आपसे एक बात कहनी है, आप ना मेरे डोलू को मेरे खिलाफ भड़काया मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ जी। फिर देख लो मेरी और आपकी इस घर में जंग चालू हो जाएगी। अरे मुझी से लड़ेगी? मैंने तो तुम्हारा हर बार साथ दिया। अरे मैंने तो तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझती थी, बेटी। अरे मुझे क्या पता था, उस दिन भी मैंने तुम्हें मेकअप के लिए पैसे दिए थे कि तुम अच्छी सुंदर बन के रहा करो, ताकि मेरा जो डोलू है यहाँ पे किसी भी कबूतरी चिड़िया को ना लाए। लेकिन तुम तो मेरी ही दुश्मन बन गई। अरे बहू मुझे क्या पता था, मैं तो सोच रही थी मैं तेरा साथ दे के मेरी बहू मेरी अच्छी सेवा करेगी। मुझे क्या पता था कि तू बुढ़ापे में मुझे ये दिन दिखाएगी। मुझसे तो घर का सारा काम होता नहीं है। अरे जीजी कबूतरी, मैंने सुना है तुम्हारी जो सास है ना सुरीली, अरे तुम्हारी पूरे पक्षियों में बुराई करती फिरती रहती है। अरे कहती है हमारी जो कबूतरी बहू है ना तो पैसे की नहीं लगती है, और ये भी कहती है कि अब मैं अपने लड़के का दूसरा विवाह करूंगी। अब तो वो अच्छा तो ऐसे कहती है मेरी सासू माँ। आज आने दे, आज मैं अपनी सासू माँ को मजा चखाऊंगी। अरे मैं तो सोच रही थी कि कोई बात नहीं, अरे मैं अकेली इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मेरी सास क्या समझती है अपने आप को। अरे जीजी तुम्हारा तो मेकअप चला गया। अरे आज मुझे बहुत
बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे चलती हूँ, उधर डोलू जी पता नहीं क्या कर रहे होंगे, अकेले अकेले कमरा में मैं चलती हूँ। मेरे पति को तो बस में करना पड़ेगा। अरे डोलू जी, अपनी मम्मी को समझा लो, हमेशा मेरे खिलाफ कान भरती रहती सारे पक्षियों के और कहती है कि मैं कोई काम नहीं करती, मैं निकम्मी हो गई हूँ। अरे डोलू जी आप ही बताइए, जब मैं मेकअप करके आती हूँ तो भला कोई काम करने का मन करता है? आप देखो मेरा मेकअप उतर गया। अरे अरे कोई बात नहीं स्वीटी, अरे गलती से नाम आ गया यार, माफ़ करना कबूतरी। मैंने ना स्वीटी को सच्चा प्यार किया था और मैं इस घर में स्वीटी को अपनी पत्नी बना के लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं कुछ ना कर सका। हाँ हाँ, लेके तो हाँ, मैं देखती हूँ मैं तुम्हारे और स्वीटी के दोनों के टांग हाथ पैर नहीं तोड़ दिए तो मेरा नाम भी कबूतरी नहीं जी। अरे आप कभी सुधरोगे भी? अरे आपको पता है हमारा एक बच्चा भी है। अरे आप बाप बन चुके हो, लेकिन आप में अभी तक अकल नहीं आई। अरे अरे मेरी जानी मन, आज तो मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। कितनी सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम्हारे गुलाबी होठ बहुत सुंदर लग रहे थे। और तुम ऐसे ही रहा करो मेकअप में। और देखो, माँ जो भी कहे उसे दिल पे ना लेना, ठीक है? माँ का क्या है, माँ तो ऐसी कहती रहती है। अरे तुम ही तो इस हवेली की मालकिन हो, इस इतने बड़े बंगले की। तुम टेंशन बिल्कुल भी ना लिया करो, ठीक है? और तो और, अब हम कहीं ऐसी जगह घूमने चलेंगे। और सुनो, देखो कितनी सुंदर लग रही हो। और ज़्यादा जीभ नहीं मत चलाया करो, तुम जीभ बहुत चलाने लगी हो जब से आई हो अपने मायके से। अरे मैंने सुना है माँ तुमसे बहुत काम करवाती है, लेकिन तुम करती ही नहीं हो। अरे भाई थोड़ा बहुत। अरे जी, अब इन बातों को छोड़ो, क्या रखा है? थोड़ा करीब आओ और मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ। आप ना जो मैं कहूँगी वो करोगे ना? सुनो जी, मैं सोच रही हूँ हम कल गाड़ी लेकर अपने मायके चलते हैं। हाय राम, मेरी तो फूटी किस्मत। अरे जी आप सुनते हो क्या? अरे हमारी बहू इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि मैं क्या बताऊँ, कोई भी काम नहीं करती है। और तो और इतना पैसा मेकअप में उड़ाती है कि मैं क्या बताऊँ। अरे कल की ही बात है, 20,000 रुपये लेके गई थी, 1 रुपया भी वापस नहीं किया। हाँ हाँ, चढ़ा लो सर पे अपनी बहू को। अरे मैंने तो कहा था, लेकिन तुम नहीं सुधरी। ये बहुएं ऐसी ही होती हैं। अरे तुम्हें बहू को संभालना आया ही नहीं, पहले तो उसे लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया, अब तो वो सिर पे चढ़ के बैठ गई है महारानी। अब संभालो तुम ही। अब मैं तो तुम्हारी कोई सपोर्ट करने वाला हूँ नहीं। अब देखो, मैं छोटे लौंडी की शादी कर लूंगा। अगर उस बहू को भी तुमने ऐसे ही बिगाड़ दिया ना, फिर देखना बुढ़ापे में रोटियों के लाले पड़ जाएंगे, लाले। हमें कोई रोटी नहीं देगा और बुढ़ापे में हमसे काम भी नहीं होगा। इतनी प्रॉपर्टी कमाई है मैंने। अरे जी मुझसे गलती हो गई जी, अब मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं आपको। ये कबूतरी पता नहीं कब सुधरेगी। अब तो ऐसा लगता है ये सुधरने वाली तो है नहीं। अरे जी सुनो जी, तुम्हारे माँ और पिताजी कमरे में मेरी चुगलियाँ कर रहे हैं। देखो जी, या तो अपने माँ बाप को रोक लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अच्छा नहीं लगता जी, आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए जाके एक कॉफ़ी बना लाइए जी, मेरा तो ना सर भारी हो रहा है। अरे हाँ हाँ कबूतरी, अभी जाता हूँ, अभी मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ। अरे तुम्हें पता है, माँ और रात में कॉफ़ी पी के सोती है। अरे बेटा, तेरी बहू कहाँ गई और तू यहाँ अकेला सो रहा है? अरे बेटा, तेरे बाबूजी को और मुझे एक कॉफ़ी बना के दे देती तो हमें भी नींद आ जाती, बगैर कॉफ़ी के नींद नहीं आती। अरे माँ जी, मैं तो अभी अभी बाथरूम से आ रही थी माँ जी, आज मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझसे तो कोई काम करने की उम्मीद ही मत रखना माँ जी।
अरे माँ जी, आपके कमरे में मुझे क्यों बुलाया है, बताओ तो सही। क्या चाहती हो आप मुझसे? अब कबूतरी पहले जैसी सुधरी बेचारी नहीं रही। अरे वो तो मुझे पता है बहू कि तुम पहले जैसी सुधरी बेचारी नहीं रही। अब तो तुम बहुत ही होशियार और समझदार हो गई हो। अब तो तुम मेरी बातों को भी काटने लगी हो। अरे तुम्हें पता है, अगर तुम इसी तरह से रही तो मैं सच में ही अपने डोलू के लिए, अरे भाई माँ का तो क्या है, ऐसी लगी रहती है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आगे की स्टोरी आगे की वीडियो में मिलेगी।